Good morning, students. Now today we will do question number 5, exercise 6.5, class 12, maximum and minimum, first part. Your function fx is given x cube, right? And x belongs to interval, close interval given है -2 2, यानी इन दो पॉइंटों पे भी हमको चेक करना है. सिंपल टेक्निक एफ डैश एक्स फाइंड किया 3x स्क्वायर. 3x स्क्वायर को आपने 0 के इक्वेट किया, x आ गया 0. यानी अब आपके 3 पॉइंट हो गए x इक्वस टू 0. तो आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है. क्रिटिकल पॉइंट x इक्वस टू 0. तो वी विल फाइंड फंक्शन वैल्यू एट क्रिटिकल पॉइंट x इक्वस टू 0 एंड एंड पॉइंट्स -2 and 2. तो सबसे पहले एट x इक्वस टू 0 तो फंक्शन की वैल्यू हो गई 0. एट x इक्वस टू -2 फंक्शन की वैल्यू हो गई -2 का होल क्यूब, तो -8. एट x इक्वस टू 2 तो फंक्शन की वैल्यू हो गई 8. तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू 8 आ रही है जो 2 पे है, और मिनिमम वैल्यू जो -8 आ रही है जो -2 पे है. आपका क्वेश्चन है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू. तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू वो 8 है. 8 एट x इक्वस टू 2 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू है वो -8 है एट x इक्वस टू -2, राइट. तो प्लीज नोट डाउन दिस. सेकंड पार्ट जो हम कर रहे हैं, सेकंड पार्ट इज एफ एक्स इक्वस टू साइन एक्स plus cos x and your interval is given x belongs to 0 to pi. दो एंड पॉइंट हमारे पास ये हो, ठीक है. वही बात आ गई. फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिफरेंशिएट कीजिए. एफ डैश एक्स साइन का cos x हो गया, cos का माइनस साइन x आ गया. एफ डैश एक्स को 0 के इक्वेट कर दो, cos x इक्वल्स टू साइन x हो गया, यानी tan x कितना हो गया आपके पास 1. यानी आपका x हो गया π/4, क्योंकि tan की वैल्यू 1 जो है π/4 पे होती है. अब आपको 3 पॉइंट है. x बिलोंग्स टू यस बिलोंग कर रहा है, π/4 आपका इसमें बिलोंग करता है, ये सीधा कोई दिक्कत ही नहीं है. अब आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है f π/4, यानी साइन π/4 प्लस, अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन किया था आपको याद हो, 1/√2 प्लस 1/√2, यानी ये √2 आ गया, ठीक है. आपको एफ एक्स की वैल्यू आपको 0 पे तो 0 है ही, साइन 0 और कॉस 0 इस पे भी निकालेंगे. तो एफ 0 निकाल लीजिए पहले आप. तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया. ऐसे ही आप वैल्यू निकाल लीजिए एफ पाई पे साइन पाई प्लस कॉस पाई, तो आपको मालूम है ये वैल्यू -1 आ गई. तो आप देख रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी √2 है जो π/4 पर है. तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज √2 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू -1 आई एट पाई, और ये आई एट π/4, ठीक है. So please note down this. Then we will do next part, third part. एफ एक्स इज गिवन. बहुत ही सीधे हैं, इस स्टेप्स को ध्यान रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है. हमारा एक थर्ड पार्ट है एफ एक्स इक्वस टू, थर्ड पार्ट एफ एक्स इक्वस टू 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर. तो देखिए अंशु, आपको ऐसे करना है. आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो दोबारा देख लीजिए इस पार्ट को, आप ये वाले को समझ लीजिए जो है ना. -2 और 9/2 आपको ये क्लोज इंटरवल दिया हुआ है. एफ डैश एक्स फाइंड किया आपने, 4x का 4 हो गया, ये 2x हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका बन गया 4 - x, राइट. अब 4 - x से आपको चेक करना है. एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखा आपने, यानी आपका 4 - x इक्वल टू 0, x आ गया आपका 4. 3 पॉइंट हो गए 4, यानी आपको F4 की वैल्यू निकालनी है.
एफ -2 की वैल्यू भी निकालनी है और f9/2 की वैल्यू, तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। f4 किया, 4 4 जा 16 और 4 का स्क्वायर 16/2 यानी 16 - 8, ये आ गई आपके पास पहली वैल्यू 8। ठीक है सर। अब आपने f-2 किया तो माइनस का 8, -2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस का 10। तीसरी वैल्यू 9/2 पे करा आपने तो 4 × 9/2 माइनस ये हाफ है 9 का स्क्वायर 81 हो गया, ये 4 2 2 जा 4 तो ये 18 हो गया और ये कैंसिल नहीं होगा 81/4। तो आप समझ जाइएगा ये लगभग 8 है ये, तो ये वैल्यू हो गई आपके पास 7 पॉइंट समथिंग हो गई। अब देखिए आप मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये रही और मिनिमम वैल्यू ये रही, तो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू तो क्या हो गई, ये आपकी हो गई 8 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या हो गई आपकी, दैट इज -10। 8 हुई आपकी 4 पे एट x = 4 और ये हुई एट x = -2, राइट। तो प्लीज नोट डाउन दिस। देन फोर्थ पार्ट अगेन वो इसी तरह है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आप प्लीज डू इट, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ पार्ट इजी है। हमारा 6th क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट आप करें। 6th को मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है आपको, प्रॉफिट गिवन है पॉलिनोमियल आपको 41 - 24x - 18x स्क्वायर। आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, p' ये 0 हो गया, ये 24 हो गया, 18 2 जा 36x, इसको 0 के इक्वल कर दीजिएगा, आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। ये 24 हो गया, x हो गया 12 - -36 यानी -12 3 जा 36, माइनस का 1/3, ये 24 है, सॉरी 24, तो 12 2 जा 12 3 जा माइनस का 2/3। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको, अब इसको पॉइंट को रख देते हैं -2/3, तो 41 माइनस, अब एक ही पॉइंट आया है, क्लोज इंटरवल हमारे पास गिवन नहीं है तो इसी में रखा जाएगा। 24 - 2/3 -18 2 2 जा 4 3 3 जा 9, स्क्वायर कर दिया, 41 3 8 जा तो ये प्लस का हो गया, 8 2 जा 16, 9 2 जा तो ये 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये आपका आ गया 49, मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया। 7th क्वेश्चन आपका ऐसे ही, 7th में फाइंड बोथ मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑन द इंटरवल। अभी जो हमने 5th क्वेश्चन करा, तो प्लीज नोट डाउन दिस 3rd पार्ट, जगह कर लेते हैं प्लीज। हमने जो अभी 5th पार्ट किया है उसी के जैसे ही है, ज्यादा वो नहीं है। 7th पार्ट में आपको वही वहां एब्सोल्यूट वर्ड बोल दिया, यहाँ आपका पॉलिनोमियल गिवन है f(x) = आपको 3x4 - 8x³ + 12x² एंड -48x प्लस का 25। डिफरेंशिएट कर दीजिए f'(x), तो देखिए 4 3 या 12x³ आ गया, 8 3 या 24 x² आ गया, 12 2 या 24 x आ गया, माइनस का 48, 25 0 हो गया आपका। आपको कुछ नहीं करना है, इनमें से 12 कॉमन ले लीजिए, x² कॉमन ले लीजिए तो एक x बच गया, एक 2 बच गया। इधर से 24 कॉमन ले लीजिए, 24 2 जा तो x - 2 1 हो गया, 12x² प्लस का 24 बच गया आपके पास। अब आपको करना क्या है, 12 भी आप कॉमन ले सकते हैं, तो आपने 12 भी कॉमन ले लिया तो ये 12 2 जा रह गया, 12 बाहर आ गया, ठीक है। अब देखिए आप पॉइंट आगे 12x - 2x² + 2। जब आप f'(x) 0 के इक्वल रखेंगे तो x - 2 तो 0 के इक्वल हो जाएगा, पर x² + 2 ये 0 के इक्वल नहीं होगा, तो इसको तो छोड़ देंगे, यानी x की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। 2 आप देख लीजिए, आपका इंटरवल दिया है 0 2 3, तो बिलोंग कर रहा है बिल्कुल आराम से, 2 बिलोंग्स टू 0 2 3। तो अब हमें चेक करना है
तीनों पॉइंटों पे चेक करना है, तो एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे। तो F2 की वैल्यू फाइंड करनी है 3, 2 की पावर 4, 8 2 की पावर 3, 12 2 की पावर 2, -48 इंटू 2 प्लस का 25। एक वैल्यू ये चेक करेंगे, ये आपका सॉल्व करेंगे तो दैट बिकम्स -39। एक वैल्यू आपको 0 पे निकालनी है, तो 0 पे करेंगे तो देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, वो भी 0, आपके 25 रह गया सीधा। और एक f इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे जब आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो 3 3 की पावर 4 हो गया, -8 3 की पावर 3 हो गया, 12 3 की पावर 2 हो गया, -48 इंटू 3 25। इसको सॉल्व किया मैंने, तो सॉल्व करके हमें लास्ट आंसर आया 16। तो देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमा जो इसका आ रहा है 25 और मिनिमा आ रहा है जो माइनस का 39। तो यू विल बी राइट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आपकी 25 है एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपकी आ रही है ये माइनस का 39। राइट, तो प्लीज नोट डाउन दिस। फिर हम एक एट्थ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में हमारे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी इसकी, है ना, थोड़ा अलग से हो जाएगा। तो हमारा एट्थ क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है। एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल आपको गिवन है 0 to 2 पाई, राइट। डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। आपको फंक्शन गिवन है sin 2x, डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये हो गया 2 और साइन का हो गया cos 2x, ठीक है। अब हमें cos इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो cos 2x इक्वल टू 0। cos 0 कब आती है आपको मालूम है, जब π/2 होगा, π/2 के बाद 3π/2 हो, 5π/2 हो एंड 7π/2 हो। यहाँ तक क्यों लिया, क्योंकि इंटरवल 0 से 2π के बीच की वैल्यू है, आगे नहीं लेंगे, है ना। अब हमारा x क्या हो जाएगा, तो ये 2 सबके नीचे आ जाएगा, π/4, 3π/4, 5π/4 एंड 7π/4, राइट। अब हमें वैल्यूज को चेक करना है, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए। देखिए एंड पॉइंट हो गया 0 to π और क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए ये, इन सभी पे हमें चेक करना है। x इक्वल टू π/4 पे चेक करेंगे तो ये हमारा साइन 2π/4, 2 से 2 कैंसिल, π/2 आपको मालूम है कितना होता है 1। दूसरा हम चेक करेंगे 3π/4, हमारा पॉइंट आ गया, तो साइन 2 भी है, साइन 2 3π/4, ये हो गया 3π/2। अब साइन 3π/2 की वैल्यू आपको जो पता ही है पाई, तो माइनस का 1 हो गया। x इक्वल टू हो गया हमारा नेक्स्ट 5π/4, तो साइन 2 5π/4 यानी ये 2 हो गया। इसको आपको वैल्यू निकालनी है, तो आप जानते हैं इसको लिख सकते हो 5π/2 को 11th क्लास 2π प्लस π/2, याद हो तो आप 2 2 जा 4, 2π प्लस का हो गया तो क्वाड्रेंट फर्स्ट आ गया, फर्स्ट में आपको मालूम है 90 की वैल्यू साइन 91 हो गया। दूसरा पॉइंट एक और आ गया 7π/4 यानी साइन 2 7π/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया देखो साइन। अब आपका देखिए कुछ नहीं, 3π प्लस π/2 बना सकते हो, 2 3 या 6 और 1 7, 3π। अब आप क्वाड्रेंट को ध्यान कर लीजिए, 2π हो गया, ये 3π, ये फोर्थ में नेगेटिव आएगा, तो साइन की वैल्यू कितनी आ गई इसमें माइनस का 1। अब आपके 2 पॉइंट बचे क्लोज इंटरवल के, x इक्वल टू 0, तो देखो साइन 2 इंटू 0 साइन 0 का मतलब हो गया 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका है 2π, तो आप साइन 2π ऐसे लिखेंगे आप, तो साइन 4π। अब 4π है तो भी आपका साइन की वैल्यू क्या हो गई 0, यानी अब आप चेक करेंगे तो आपको देखो x इक्वल टू π/4 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू π/4 एंड 5π/4, π/4 एंड 5π/4, ये पॉइंट है आपके। फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है।
आपकी जो π/4 और 5π/4 है इस पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ऐसे ही आपका दूसरा क्वेश्चन एक